बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एडवर्ब्स को पढ़ा था कि एडवर्ब्स क्या काम करते हैं, एडवर्ब्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारे पास एडवर्ब्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। हर टाइप को हमने एग्जांपल के साथ पढ़ा था और आज हम बढ़ते हैं एडवर्बियल की जानिब। हम पढ़ेंगे कि एडवर्बियल क्या होता है, इसका काम क्या होता है और फिर कौन कौन सी जगह पे ये आता है। हम हर उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। आप अपने माइंड में एक बात याद रखिए कि आप लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से मुराद है कि हर टाइप की 5-5 एग्जांपल आप लोगों ने लिखनी होगी। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लेकिन आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि आप लोगों ने 5-5 एग्जांपल्स एक टाइप के लिखने होंगे, अपने माइंड में रख लें, क्योंकि ये जो चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस से सही तरह से समझ आ जाएगी। सही है ना? अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर सारा जो भी है हमारे पास, इस तरह मैं अपने लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि ग्रामर आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल परफेक्टली समझ आता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, रट्टा लगाते हैं, तो फिर आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं, अपने पास नोट कर दीजिए। अच्छा, ये एडवर्बियल की डिफिनीशन है हमारे पास कि an adverbial is a word, phrase or clause that functions like an adverb। देखिए हमारे पास सेंटेंस में एडवर्बियल्स पाए जाते हैं। वो या तो वर्ड होगा सादा, जिस तरह एडवर्ब होता है उसी तरह एडवर्ब होगा सीधा सादा, या फिर फ्रेज होगा। फ्रेज से क्या मुराद है? फ्रेज हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। फ्रेज ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जो हमें मानी तो देते हैं लेकिन पूरे मानी नहीं देते। उसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता, जो कि सेंटेंस का रूल है। सही है ना? तो फ्रेज में आमतौर पे हमारे पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, और कभी कभार जो है तो सब्जेक्ट पाया भी जाता है, लेकिन तीनों हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों नहीं पाए जाते। सही है ना? एक टाइम पे। क्लोज क्या होता है? क्लोज से मुराद है कि जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद हो लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो। समझ आ गया ना? तो क्लोज से क्या मुराद है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है उसमें हमारे पास, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिस चीज के ऊपर काम किया जाता है, जो काम को या अमल को रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारे पास मौजूद नहीं होता। तो क्लोज की ये डिफिनीशन हो गई। इन चीजों के साथ हमारा कोई काम है नहीं कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, लेकिन एडवर्बियल फ्रेजेस और एडवर्बियल जो क्लोजेस होती है ये आप लोगों को माइंड में रखनी होती है। सही है ना? तो हम फिर एग्जांपल देखेंगे, आप लोगों को सही तरह से समझ आएगा। दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। तो ये जो हमारे पास एडवर्बियल्स होते हैं, ये सेंटेंस में हमारे पास मौजूद होते हैं, जो कि एक वर्ड भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, और ये एडवर्ब की तरह काम करता है। समझ आ गया? अब हम इसके हमारे पास 10 टाइप्स हैं कि 10 जगहों पर एडवर्बियल सेंटेंस में क्या क्या काम करता है, अब हम वो पढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अब आप लोग लिखते जाएं, मैं एक एक जो है तो टाइप लिखता जाऊंगा। शाबाश। नंबर 1 टाइप से मुराद है कब कोई काम कब होगा, कब हो रहा है या कब हुआ था। टाइम। ये जो मैंने जुमला लिखा है, इसमें मैंने ये बताया है कि आई विल मीट यू ऑन संडे। इसमें हमें टाइम का बता रहे हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ कब मिलूंगा। समझ आ रहा है ना? मैं तुम्हारे साथ इतवार के दिन मिलूंगा। इधर देखें, सबसे पहले हमारे पास आई है, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। वेल मीट हमारे पास वर्ब हो गया, यू हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, और संडे हमारे पास क्या हो गया,
एडवर्बियल। अब आप लोगों को ये समझना होगा, सही है। इधर हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं, हमने एडवर्ब में पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ टाइम में, कि हमें एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम का पता चलता है या फिर ये पता चलता है कि कोई काम कब हो रहा है, कब हुआ था या कब होगा। मैं तुम्हारे साथ इतवार के दिन मिलूंगा। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ऑन संडे क्या हो गया, एडवर्बियल। क्योंकि हमने बताया कि ये जो एडवर्बियल ऑफ टाइम होता है ये हमें बताता है कि कोई काम कब होगा या कब हुआ था या कब हो रहा है, सही है। तो ये हमारे पास हो गया एडवर्बियल ऑफ टाइम। नंबर 2 प्लेस। This means where, कहाँ, कोई काम कहाँ हो रहा है, कहाँ हुआ था या कहाँ होगा। एक सेंटेंस में जब हमें ये चीज सामने आए तो इट मीन्स कि वो एक एडवर्बियल होगा और एडवर्बियल ऑफ प्लेस होगा। समझ आ रहा है? इसमें हम एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, साहिल lives in कराची। सही है ना? इधर देखो, साहिल हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, लिव्स हमारे पास वर्ब हो गया, इन कराची एडवर्बियल हो गया, एडवर्बियल। इधर देखो, एडवर्बियल ऑफ प्लेस में हमें पता चलता है कि कोई काम किधर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। समझ आ रहा है? या कहाँ हुआ था या कहाँ होगा। साहिल लिव्स इन कराची, इस सेंटेंस में हमारे पास साहिल सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब है, इन कराची हमें प्लेस का बता रहा है कि वो किधर रहता है। वो लाहौर में रहता है, पेशावर में रहता है, टोपी में रहता है, कोटा में रहता है, किधर रहता है। समझ आ रहा है? तो हमने बताया है कि ही लिव्स इन कराची, इन कराची हमारे पास एडवर्बियल हो गया। समझ आ गया? हमें प्लेस का पता चला। ये भी हमने एडवर्ब की टाइप्स में पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस में, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, कहाँ हुआ था या कहाँ होगा। वेयर। समझ आ गया? आप लोगों को ये चीज माइंड में रखनी होगी, मैंने हेल्प की और एक आप लोगों के सामने लिखवाया है। तो ये हमारा हो गया नंबर 2। नंबर 3 डायरेक्शन। She goes to school. She हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, goes हमारे पास वर्ब हो गया और to school हमारे पास एडवर्ब हो गया। अब आप लोगों को इधर थोड़ा सा दिमाग में लगाना होगा। इधर देखिए, आमतौर पे हम क्या कहते हैं कि इधर देखो, she हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, goes हमारे पास वर्ब हो गया और school हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इधर ऐसी कहानी नहीं है। स्कूल देखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है, जिस तरह ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन है, हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट वो चीज जो या वो बंदा जो काम को रिफ्लेक्ट करे। समझ आ रहा है? जिसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन इधर तो ऐसा नहीं है, इधर हमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो किधर जा रही है। समझ आ रहा है? अगर हम ये कहते कि शी गोज टू होम, तो वो भी डायरेक्शन होता। इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। समझ आ रहा है? तो इट मींस कि ये एक एडवर्बियल है और एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन है हमारे पास। इधर भी हमारे पास वही कहानी रहती है, इधर भी डायरेक्शन की बात की जाती है। नंबर 4 मैनर। हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स हमारे पास वो हो गया, इंग्लिश हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास एडवर्बियल हो गया। जिस तरह हमने इधर डिफिनीशन में पढ़ा था कि एडवर्बियल हमारे पास एक वर्ड भी हो सकता है, तो इस जुमले में हमारे पास ये एडवर्बियल है। समझ आ रहे हैं? मैनर के बारे में, कैसे, हाउ। मैनर से मुराद हाउ, कैसे।
अगर कोई काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी है, तो उसको हम मैनर कहते हैं। मैंने इधर लिखा है अहमद स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अहमद अंग्रेजी को बहुत ही तेजी से पढ़ता है। अगर मैं ये कहता कि अहमद स्पीक्स इंग्लिश स्लोली, तो वो भी हमारे पास एडवर्ब होता या एडवर्बियल ऑफ मैनर होता हमारे पास, सही है ना। तो इस जुमले में हमारे पास ये जो लफ्ज है ये हमारे पास एडवर्बियल है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो किस तरह इंग्लिश बोलता है। हमने बोला कि फ्लुएंटली बोलता है। नंबर 5 फ्रीक्वेंसी। इधर देखिए आप, इस जुमले में आप थोड़ा सा गौर करें तो हमें इसमें ये मिलता है कि अली एंड आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। एक और बात अपने माइंड में रखिए, मैं इसमें ये हेल्पिंग वर्ब्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा काम जो है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मौजूद है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ तो मैं इनको सब्जेक्ट समझ रहा हूँ। अली एंड आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, नीड हमारे पास वर्ब हो गया, और क्वाइट ऑफन हमारे पास क्या हो गया, एडवर्बियल। ये हमारे पास एडवर्बियल हो गया। इधर देखिए, फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमें बताती है हाउ ऑफन, कितनी मिकदार में या फिर कितनी दफा, सही है ना। अगर कोई काम कर रहा है तो वो कितनी दफा, हाउ ऑफन कर रहा है, कितनी दफा कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कभी कभार कर रहा है, कभी कभार कोई मिल रहा है, हर दफा मिलता है, हर दिन मिलता है, समझ आ रहा है ना। तो ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने इधर आइडेंटिफाई किया है कि अली एंड आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, मीट वर्ब हो गया, क्वाइट ऑफन हम अक्सर एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं, क्वाइट ऑफन। तो ये हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, या एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी। चूंकि इधर हमने क्वाइट ऑफन लिखा है और सेंटेंस में हमारे पास आया है तो हमने इसको एडवर्बियल लिखा है। एडवर्ब और एडवर्बियल में यही फर्क होता है, सही है ना। तो ये हमारे पास जो क्वाइट ऑफन का फ्रेज है, ये फ्रेज है, सही है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं, शाबाश। नंबर 6 हमारे पास है रीजन। रीजन, व्हाई, क्यों। We left, इधर देखिए शाबाश, we left early to avoid traffic। अच्छा, तो हमारे पास जो रीजन होता है कि कोई काम क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, रीजन मींस वजह, सही है ना, क्यों। इधर देखिए आप एग्जांपल में, वी लेफ्ट अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, समझने की कोशिश करें। वी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट हमारे पास वर्ब हो गया, और अर्ली टू, यही है हमारे पास, अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। अर्ली हमारे पास वर्ब हो गया, टू अवॉइड ट्रैफिक हमारे पास एडवर्बियल हो गया, सही है ना। इधर देखिए, थोड़ा सा आप लोग तवज्जो दें। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में एडवर्ब्स की क्लास में मैंने बोला था कि एडवर्ब्स जो होते हैं या एडवर्बियल्स जो होते हैं वो एक और एडवर्ब के बाद भी आ सकते हैं। मतलब रुंदे बजो एडवर्ब राशि यानी नबात बल हम ट्रांसलेशन, समझ आ रहा है। तो इधर आप तवज्जो दें। वी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट वर्ब हो गया, अर्ली हमारे पास एक एडवर्ब है, सही है ना। तो अवॉइड ट्रैफिक हमारे पास एडवर्बियल हो गया, समझ आ रहा है। तो इस सेंटेंस में हमें पता चला कि एडवर्बियल ऑफ रीजन किधर इस्तेमाल हुआ है। हम जल्दी चले गए क्योंकि हम ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहते थे, समझ आ रहा है, ये वजह है। तो टू अवॉइड ट्रैफिक,
तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। नंबर 7 की जाने पढ़ते हैं कोस, ये भी इसी तरह होता है वजह। The patient died of cancer. आप लोग थोड़ा सा तवज्जो दें, हमारे पास सिर्फ और 3 टाइप्स है, फिर लेक्चर खत्म हो जाए। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, लेकिन आप लोगों को तवज्जो जरूर देनी है। जो हमारे पास कोज होता है उसमें भी हमारे पास एडवर्बियल्स का यूज होता है, सही है ना। कोज मींस वजह, मैंने बता दिया। The patient died of cancer. The patient हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, died हमारे पास वर्ब हो गया, of cancer हमारे पास क्या हो गया, एडवर्बियल। वेरी गुड, शाबाश। आप लोग इसको पिक कर रहे हैं अभी। अच्छा, the patient subject, died verb of cancer। वजह क्या थी उसके मरने की? मरीज मर गया क्योंकि उसके मरने की वजह क्या थी? कैंसर। तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्बियल ऑफ कॉज, वजह। नंबर 8 हमारे पास है कंडीशन। कंडीशन मींस हालत, हालत भी हो सकती है हालत। If it rains, we will not play. इधर देखिए, आप लोग इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें। कंडीशन, कंडीशन के माने होते हैं हाल के या हालत के। If it rains, अगर ये कंडीशन रही, अगर ये हालत रही तो ये काम होगा या नहीं होगा? कंडीशन से मुराद ये है, सही है ना। तो इधर हमारे पास कंडीशन क्या है? If it rains, अगर बारिश होती है, अगर बारिश होने की हालत हुई, अगर ये हाल हुआ कि बारिश हो रही है तो हम नहीं खेलेंगे। If it rains हमारे पास एडवर्बियल हो गया, एडवर्बियल ऑफ कंडीशन। एडवर्बियल हो गया, भी हमारे पास सब्जेक्ट, will not play यही हमारे पास है, हमारे साथ कोई इसका ताल्लुक हमारे पास नहीं है। If it rains एडवर्बियल, सही है ना, एडवर्बियल के साथ हमारा ताल्लुक है। तो कंडीशन में हमें पता चलता है कि अगर ये हालत हुई, समझ आ रहा है, ये हाल हुआ, ये कंडीशन हुआ तो ये काम हो गया नहीं हो गया, हमारे पास, सही है ना। तो इधर हमारे पास if it rains क्या है? एक हाल है या हालत है। अगर बारिश हुई तो हम नहीं खेलेंगे, सही है। नंबर 9 पे हमारे पास है, नंबर 9 पे हमारे पास पर्पस। पर्पस के मानी होते हैं मकसद या मतलब। मकसद या मतलब, इधर देखिए हम एग्जांपल पढ़ते हैं। She joined us to learn English. She joined us to learn English. She हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, join हमारे पास verb हो गया, us हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, to learn English हमारे पास एडवर्बियल हो गया। अब इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा समझना होगा। इधर देखिए, ये जो पर्पस होता है, पर्पस के मानी क्या होते हैं? मकसद या मतलब। कि कोई काम करने के पीछे उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। इधर देखिए, she joined us to learn English। उसने हमें ज्वाइन किया क्योंकि वो इंग्लिश सीखना चाहती थी, समझ आ रहा है ना। उसने हमें ज्वाइन किया इंग्लिश सीखने के लिए, to learn English। उसका मकसद क्या था? to learn English, समझ आ गया। तो ये हमारे पास मकसद या पर्पस शो करा रहा है, और ये हमारे पास एक एडवर्बियल है। नंबर 10 लास्ट, कंट्रास्ट। ये सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप लोगों ने समझना होगा।
अच्छा, इससे क्या मुराद है? दो बातों में कंट्रास्ट का मतलब अलग हो गया। अच्छा, आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से सुनिए। कंटिंजेंसी जो हमारे पास होती है, ये मतलब वो अल्फाज है, आल, दो, सही है ना? तो ये हमारे पास अल्फाज होते हैं, इनके साथ हम फिक्रा स्टार्ट करते हैं। और कंटिंजेंसी या कंट्रास्ट से मुराद है, इसको मैं पुश्तो में समझाता हूँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जिकल आप मन यो सेंटेंस को सेंटेंस की दो खबरी और द्वान देयो बल सारा सिमिलरिटीज में लगे, यो बल सारा जुड़ी ना खबर देयो बल मतलब मुख्तलिफ यो बल, समझ आ रहे हैं? एक दूसरे के मुख्तलिफ, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं दो बातें। इधर आप देखिए, मैं लिखवाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। एग्जांपल को देखिए इंशाल्लाह। Although the accident was horrible, he luckily survived. इधर देखिए आप, शाबाश, तवज्जो फरमाएं। Although the accident was horrible, ये जो है ये हमारे पास कंटिंजेंसी है। इस फिक्रे में देखिए, वो कहते हैं कि हालांकि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा खतरनाक या बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन फिर भी वो बच गया। अब ये जो इस सेंटेंस में मैंने दो बातें की है, वो एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं कर रही ना। जब आमतौर पे एक्सीडेंट होता है तो लोग मरते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में मैंने बोला है कि एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था लेकिन वो बच गया। इट मींस कि ये जो दो बातें हैं, इन दो बातों में कंट्रास्ट है या अलग है। कंटिंजेंसी इसी को कहते हैं, और कंटिंजेंसी में हम आल दो या दो, ये जो हमारे पास अल्फाज होते हैं आमतौर पे यही समझ के अलावा और भी है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये लोग हमारे पास यूज होते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारे पास कंटिंजेंसी क्या है? Although the accident was horrible, हमें इसी से पता चलता है कि हालांकि एक्सीडेंट हॉरिबल था। Although the accident was horrible, हमें पता इसी से चल जाता है कि आने वाले इसके बाद जो अल्फाज होंगे या इसके बाद जो मीनिंग होगा, इसके बाद जो बात होगी, वो इस बात से मुख्तलिफ होगी। अगर उन्होंने एक्सीडेंट किया है और हम सीधा सीधा कहते हैं कि द एक्सीडेंट वाज हॉरिबल, ही डाइड, तो फिर हम आल्दो का इस्तेमाल न करते। लेकिन जिधर भी हम आल्दो का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब यही होगा कि उन आने वाले बातों में इख्तिलाफ होगा, सही है ना? तो इस सेंटेंस में हमारे पास आल्दो द एक्सीडेंट वाज हॉरिबल क्या हो गया? तो ये हमारा एडवर्बियल के ऊपर टॉपिक था। आप लोगों का होमवर्क है, अपने माइंड में रखें। मैंने 10 दफा बोला है और फिर बोलता हूँ कि ग्रामर की सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से समझ आती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एक एक एग्जांपल के आप एक एक टाइप के आप तीन एग्जांपल लिख लें, समझ आ गया? 5 बहुत है क्योंकि हमारे पास टाइप्स बहुत है, तो आप एक एक टाइप की तीन एग्जांपल्स घर में लिखें और कल इंशाल्लाह मैं इसको चेक करूंगा। तो ये हमारे एडवर्बियल के ऊपर टॉपिक खत्म है।